उसके हाथ ताबड़तोड़ कीबोर्ड पर चल रहे थे। कुछ डेटा बना रही थी शायद, और मैं अपना काम छोड़कर बस उसको देखे जा रहा था। वो बिल्कुल एकाग्र होकर अपने काम में मस्त थी। इससे पहले मुझे फिल्मों में रोमांटिक सीन समझ नहीं आते थे। कैसे लोग बोलते हैं कि उसको देखकर खो गया। ये खो जाना जो है सच में क्या होता है, उस पल महसूस कर रहा था। जैसे इस दुनिया में सिर्फ हम तीन ही थे, मैं, वो और कीबोर्ड को इसलिए सीन में लिया कि उसकी उंगलियों को छूकर जो आवाज निकल रही थी उसमें से, वो मेरे कानों में संगीत की तरह गुल रही थी। वो संगीत अचानक बंद हो गया और उसकी मधुर आवाज में सिर्फ मुझ तक इतना आया, क्या? मैं अचानक से होश में आया और लगा जैसे किसी ने पॉज बटन से हाथ हटा दिया हो। मुझे महसूस हुआ मेरे आसपास कितना शोर था, लोगों का, बाकी स्टाफ का। मेरी टेबल पर इतने सारे पेपर्स कौन रख गया? खैर, मैंने उसके क्या का जवाब भी क्या में ही दिया। वो फिर मशगूल हो गई अपने सिस्टम में। 26 का था मैं। पहले प्यार नाम के शब्द पर हंसी आती थी, और उस पल सीरियसली मैंने प्यार को महसूस किया। मैंने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ 3 फुट की थी, जिसके एक छोर पर मैं था और एक छोर पर वो। अब तक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं सका। मगर उस दिन, उस पल सब बदल गया। हालांकि यह बदलाव अब तक मेरी तरफ से ही था। वो रात बड़ी बेचैनी में कटी। कुछ प्रश्न थे मेरे आगे। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो हो पाएगा? क्या मुझे वो पसंद करती है? अगर उसने हाँ बोला तो भी क्या मैं उससे शादी कर पाऊंगा? और ऐसे में क्या मुझे कदम आगे बढ़ाने चाहिए? ये सब सोचते सोचते ही ऑफिस पहुंचा। आज मैंने उससे सिर्फ गुड मॉर्निंग की और अपने सिस्टम पर कुछ ज्यादा ही मशगूल हो गया। या फिर मैं एक्टिंग कर रहा था। मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, और ऐसे में उसका बगल में होना, शायद उस समय मुझे अपने काम में खोए रहना ही बेहतर उपाय लगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरी डेस्क पर पहले कभी नहीं आई हो, मगर पता नहीं क्यों उस समय नर्वस हो गया। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं क्या? खाना भी नहीं खाया? मेरा दिमाग उस समय मुझसे यही बोला कि बोल दे। दिल यूं लगा जैसे धड़कते हुए बाहर ही आ जाएगा। जुबान एकदम लकड़ी हो गई। लगा कि गले से आवाज ही न निकले शायद। वो मेरे ख्याल में मेरी नर्वसनेस को भांप गई। उसने पानी की बोतल वहीं छोड़ी और मुझसे बोली, शायद वाकई में तुम्हारी तबीयत खराब है, पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो। इतना कहकर वो जैसे ही मेरी डेस्क से आगे बढ़ी, मेरी सूखी जुबान से निकला, आई लव यू। मगर वो इतना धीमी आवाज में था कि शायद ही उसको सुनाई दिया हो। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। दिल में एक अजीब सी राहत हुई। भले ही उसको ना सुनाई दिया हो, मगर हमने तो अपने दिल की बात बोल दी। अब कोई अफसोस नहीं रहेगा। यह अपने आप को तसल्ली देने वाली बात थी। मगर अब मैं रिलैक्स्ड था। उस दिन शाम को रूम पर खाना बना रहा था। अपनी ही धुन में था। खुश था कि अपनी दिल की बात बोल दी, भले ही जिसको कहनी थी उसने ना सुनी हो। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। उसी का फोन था। मैंने फोन उठाया। हेलो। फोन पर लड़कियां आवाज से ही खूबसूरत लगती हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ जी बताइए मैडम। आपको मैंने कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट्स की फाइल दी थी, कल लेते आइएगा। मैंने कहा, हाँ जरूर, अभी बैग में रख लेता हूँ। वो बोली, थैंक यू। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना बना रहा था। अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सूझा। तुमने जवाब नहीं दिया? मैंने पूछा। उसने कुछ सोच कर बोला, तुम MS एक्सेल पर काम करते करते आई लव यू बोलोगे और मुझसे उम्मीद करोगे कि मैं सीरियसली जवाब दूं? उधार मांग रहे थे क्या? मेरे तोते उड़ गए। एक बार तो यूं लगा जैसे सांप सूंघ गया मुझे। मैं तो इससे मजे लेने के मूड में था। ये लड़की मुझसे खेल गई।
अब जब मुझे पता चल गया कि उसने सब सुन लिया था तो वापस मैं नर्वसनेस की स्टेट में आ गया। तो तुमने सब सुन लिया था? पर तुम्हारे अंदर इतनी तो हिम्मत नहीं कि तुम मेरी नजरों से नजर मिलाकर ये कह सको। तो इस बारे में मैं सोच भी क्या सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया या हंसी में उड़ा दिया गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तब शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने लगा। अपनी ही आंखों से आंखें मिलाकर न जाने कितनी बार प्रैक्टिस की और एक कॉन्फिडेंस लेकर निकला। मुझे चैलेंज कर रही है, आज तो उसकी आंखों में आंखें डालकर ही लव यू बोलूंगा। और इतना कहकर हमने अपने गॉगल्स लगाए और बाइक हीरो की तरह दौड़ाई और 10 मिनट में ही ऑफिस पहुंच गए। और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। सामने मैडम बैठी थी, पिंक सूट में एक 0 पावर पतले फ्रेम का चश्मा लगाकर, और उनके आधे भीगे बाल उनके कांधे पर पड़े थे। ये दृश्य देखकर मेरे कदम एंट्रेंस पर ही ठिठक गए और मैं ऐसी स्थिति में तब तक खड़ा रहा जब तक कि बॉस ने पीछे से आवाज नहीं दी, ये रास्ता क्या रोका हुआ है? कुछ नहीं सर। इतना कहकर मैं अपनी सीट पर बढ़ गया। मैं धप से अपनी सीट पर बैठ गया। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर मैं 100 दिन भी शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लेता तो भी इस रूप के आगे मेरी जुबान नहीं खुलती। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे कानों में उसकी मुझको संबोधित करते हुए आवाज आई, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? लीजिए गर्म चाय पीजिए, इससे शायद आपका गला खुल जाए। उसने लगभग मुझे चिढ़ाते हुए मेरे आगे कब बढ़ा है। उसकी तरफ मैंने देखा तो उसने अपनी भौहें 2 बार उचकाते हुए अपने होठों पर एक मुस्कान रखी और मुझे चाय पकड़ाकर वापस अपनी सीट पर चली गई। मुझे लगा मेरा दिल एक ही धड़कन में अटक गया है। उसके आसपास से एक भीनी सी खुशबू आ रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसको किसी न किसी बहाने से देख रहा था, कभी कभी तो आंखों के कोने से भी। और आज वो सब कुछ नोट कर रही थी। मैं पूरे दिन जैसे ही उसकी डेस्क पर जाकर उससे बोलने की हिम्मत करता, या तो उसके पास कोई आ जाता या वो ही किसी न किसी बहाने से मेरी डेस्क पर आ जाती। दोनों ही सूरतों में मैं पानी का गिलास पकड़कर पूरा गिलास खाली कर जाता। अब इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहती है, मगर मैं हिम्मत कहां से लाता। मुझे पता लग चुका था कि इस दुनिया में किसी को धमकी देना आसान है, मगर आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल है। सुबह से शाम हो गई। वो अपना कंप्यूटर बंद ही कर रही थी। मैंने खामोशी तोड़ने के लिए बोला, घर जा रही हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला, हाँ अभी बाजार जाना है, फिर घर जाऊंगी। वो थोड़ा जल्दी में थी। वो जैसे ही मेरे पीछे से होती हुई मेरे आगे से निकली तो न जाने क्यों मैं खुद ब खुद खड़ा हो गया। अब उसको चौंकाने की बारी मेरी थी। सुनो, उसने रुककर मेरी तरफ देखा। जी सर। मैंने एक गहरी सांस भरी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कितना साथ दे पाऊंगा या तुम मेरा कितना साथ दे पाओगी, मगर जहां तक मेरा सवाल है, जो मैंने कल आंख चुराकर तुमसे बोला था वही आज तुमसे आंख मिलाकर बोलता हूं, आई लव यू। वो मुझे देखकर दबे होठों से हंसने लगी, मगर यह हंसी मेरे आई लव यू कहने पर नहीं, परंतु मेरे आई लव यू कहने के बाद जो मैंने एक सांस छोड़ी उस पर आई थी। उसने कुछ कहा नहीं और वो चली गई। मुझे लगा मैंने इतना बड़ा काम किया है कि सरकार को मुझे वीरता चक्र देना चाहिए। रात के 8:30 बजे थे। मैं टीवी देख रहा था। मोबाइल बजा। मैंने उठाया। हेलो, क्या हो रहा है? अब मैं उसको कैसे बताता कि आजकल तो उसी का इंतजार होता है। बस टीवी देख रहा था। तुम बताओ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि मुझे पता था कि जवाब आने ही वाला था। कुछ नहीं, भूख लग रही थी तो ब्रेड बटर खा रही थी। सुनो, आई लव यू टू। ये जो सुनो और आई लव यू टू के बीच में उसने एक छोटा सा पॉज लिया था। मुझे लगा मैंने उसमें 1 साल बिता दिया हो।
खैर, इतना सुनते ही मुझे लगा पृथ्वी ने सूर्य के चक्कर काटने बंद कर दिए। सारी दुनिया की घड़ियां रुक गई हैं। मैंने अपनी नब्ज चेक की, दिल चेक किया। मन कर रहा था खुशी के मारे जोर से चिल्लाऊं, मगर दिमाग को काबू में रखा और बहुत नॉर्मल होकर बोला, अरे इतनी तसल्ली से खा पी करके बोल रही हो, ऐसा लग रहा है रोज किसी से आई लव यू बोलती हो। तुम चाहती हो ये मैं सीरियसली ले लूं? उधार वापस कर रही थी क्या? अब कटाक्ष की बारी मेरी थी। मेरी हिम्मत की परीक्षा तो तुमने ले ली, अब तुम्हारी बारी है। तुमको जवाब भी वैसे ही देना पड़ेगा जैसे तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा गया था, नजर से नजर मिलाकर। अच्छा, मेरा बिलौटा मुझे ही म्याऊं अभी से बदला? अब तुम चाहे जो समझो, जवाब तो मुझे फेस टू फेस ही चाहिए। अगला दिन संडे था। बहुत बेचैनी में कटा वो दिन मेरा, और शायद उसका भी। सोमवार को मैं उससे पहले ऑफिस पहुंचा। नॉर्मल दिन से हटकर उस दिन कुछ पहना था, डार्क ब्लू शर्ट और क्रीम कलर की पैंट। इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि अगर ढंग का कुछ पहनूं तो कोई ना कोई तो रुक के देखेगी मुझे बस उसके आने का इंतजार था। तो मैंने जानबूझकर स्क्रीन पर नजर जमाए रखी। वो जब अपनी सीट पर गई तो मैं उसके पास चाय लेकर गया। गुड मॉर्निंग मैडम, लीजिए अदरक वाली चाय, थोड़ा गला खुलेगा। और उसने मुझसे जैसे ही नजर मिलाई, जादू चल गया। वो मुझे कुछ सेकंड के लिए देखती ही रही, फिर अचानक उसको होश आया और उसने अपनी नजरें झुका ली। मैं समझ गया था, फिर भी उसकी चाय टेबल पर रखकर उसको बोला, नजर मिलाकर बोलने की बात थी, नजर झुकाकर चुप रहने की नहीं। इतना कहकर मैं उसकी डेस्क से चला आया। अब आज मेरी बारी थी। मैं बार बार उसकी डेस्क पर जाता और आज पहली बार वो मुझे नर्वस दिखी। नजर बचाकर बात करती या मुझे आता देखकर सीट से उठकर शेल्फ से कोई फाइल निकाल कर देखने लगती। लंच टाइम आया, वो उठी ही नहीं। मैंने कहा, आज लंच के लिए नहीं चल रही? तबीयत ठीक नहीं है क्या? उस समय लॉबी में हम दोनों ही बचे थे। उसने कहा, इधर आइए। मुझे पता था क्या होने वाला है, तो बड़ी अजीब सी गुदगुदी होने लगी अंदर ही अंदर। वो मेरे सामने खड़े होकर बहुत धीमी सी आवाज में आंखों में आंखें डालकर बोली, हम दोनों कहाँ तक साथ चलेंगे ये न तुमको पता है और न मुझे पता है, मगर इतना वादा करती हूँ तुमसे, जितना भी सफर साथ में होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। आई लव यू। बस वहीं सब कुछ जम गया, सब कुछ। क्या मैं, क्या वो जगह। इसके बाद मैंने सालों तक उसको हर रोज आई लव यू बोला और हर रोज वो मुझे आई लव यू टू बोलती थी। मगर उस दिन वो पहला इकरार उसका, अगर मैं भूलना भी चाहूं तो भी नहीं भूल सकता।